हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आजकल मेरे चैनल पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं रिगार्डिंग आईआईटी बीएचयू एप्लीकेशन फॉर्म के। तो अभी तक जीपैट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आईआईटी बीएचयू ने अपने एम फॉर्म एडमिशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाल दिए हैं। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट वरीड है कि वो इसका फॉर्म भरे या नहीं भरे, क्योंकि उसमें जीपैट रैंक के रिगार्डिंग पूछा होता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मेरे साथ कमल और सौरभ दो आईआईटी के एम फार्म के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, और उनसे पूरी नॉलेज लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था और इस बार क्या प्रोसेस चल रहा है एम फार्म का एडमिशन का। और भी क्वेश्चन आए थे रिगार्डिंग लाइक कुछ स्टूडेंट्स का रैंक 2800 और 4000 था लास्ट ईयर, तो वो इस बार भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। तो वो पूछ रहे हैं क्या वो एलिजिबल हैं इस रैंक पे आईआईटी बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन जो है कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा आईआईटी बीएचयू का। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि आईआईटी बीएचयू ने अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था एडमिशन के लिए एम फॉर्म में, और ये उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होता है जो जीपैट क्वालिफाइड होते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि सिर्फ जीपैट क्वालिफाइड बच्चे ही अपना आईआईटी बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पे रिगार्डिंग होगा कि क्या आईआईटी बीएचयू अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो निकाल रहे हैं उसके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो जानते हैं ये सब सौरभ और कमल से। और आपको मैं दिखा देता हूँ जो ये क्वेश्चन आए थे। तो ये मेरे क्वेश्चन पेज पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि जीपैट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और ये भी पूछा गया है कि रैंक पीछे है तो क्या स्टिल दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आईआईटी बीएचयू। तो जानते हैं कमल और सौरभ से। तो फ्रेंड्स, टुडे विद अस इज कमल एंड सौरभ, दोनों आईआईटी बीएचयू से एम फार्म कर रहे हैं और अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं रिगार्डिंग एडमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म इन आईआईटी बीएचयू। तो कमल, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आईआईटी बीएचयू ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है, बट अभी जीपैट का हम्म। एग्जाम हुआ है। तो आईआईटी बीएचयू ने ऐसा क्यों किया? हाँ सर, काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस मैटर पे। तो हम्म। सर ऐसा इसलिए क्योंकि गेट का रिजल्ट आ चुका है। और सर यहाँ पे आईआईटी बीएचयू है, तो क्योंकि यहाँ का एम फार्मा जो है वो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही होता है, तो हम्म। उसमें एमटेक के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो एमटेक की वजह से एमटेक की जो फॉर्म्स हैं उसकी डेट आ चुकी है। इस वजह से जो है यहाँ के जो इन्होंने एचओडी ने, यहाँ के जो डीन है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसके भी फॉर्म तुरंत निकाले जाएं अभी। ओके। तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि मतलब एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए थे और आपका जीपैट का एग्जाम ना हुआ हो, और यस सर। फिर जीपैट का रिजल्ट ना आया हो। सर लास्ट ईयर दरअसल ऐसा हुआ था कि पहले सेम इसी तरह का मार्च में फॉर्म आए थे, मगर जीपैट का एग्जाम लेट हुआ था, शायद अप्रैल 9 को हुआ था एग्जाम। तो काफी लोग इस वजह से फॉर्म भर नहीं पाए थे हम्म। आईआईटी बीएचयू का। तो इस वजह से दोबारा से फॉर्म मई 31 तक दोबारा दोबारा से फॉर्म आए थे इसके आईआईटी बीएचयू के। हाँ। तो हम लोगों ने भी दोबारा ही जब फॉर्म आया था तभी भरा था, पहले हम लोग भी मिस कर दिए थे। ओके। तो सेम क्वेश्चन मेरा सौरभ से भी है, क्या उन्होंने फॉर्म भर दिया था या बाद में उन्होंने फिर से डेट एक्सटेंड की और तब फॉर्म भरा? सर फॉर्म सिर्फ जीपैट के बाद भरा था, जीपैट का रिजल्ट आने के बाद। उससे ओके। पहले मतलब एलिजिबल नहीं थे हम, तो इस वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था सर। ओके। तो तो सौरभ। और एक बार हाँ जी। ओपन हुए थे फॉर्म। हम्म। पहले तो डेट खत्म हो गई थी, उसके बाद ओपन हुए थे बाद में। तो अभी आप क्या बता सकते हैं कि डिपार्टमेंट में एडमिशन रिगार्डिंग क्या चल रहा है, कि डेट एक्सटेंड हाँ, करेंगे? एचओडी मैम से बात हुई थी सर, तो बोल रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो सकती है, मतलब डेट एक्सटेंड होगी इस फॉर्म की। ओके। मतलब मे बी चांसेस है सर। ओके। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने देखा है। दे मतलब वो पूछते हैं कि उनका 3000 रैंक है या 4000 रैंक है, तो क्या वो एलिजिबल है आईआईटी बीएचयू के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए? सर आईआईटी बीएचयू में क्या है ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपकी रैंक इतनी हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं।
बस एक क्राइटेरिया ये है कि आपका जीपैट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इट डजंट मैटर वेदर यू हैव 3000 रैंक और 4000 रैंक, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप आके पेपर भी दे सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल। ओके। सर मेरी राय में तो सर जिसका जीपैट क्वालिफाई हुआ है उन सारे लोगों ने जीपैट आईआईटी बीएचयू का फॉर्म भरना चाहिए, एग्जैक्टली। क्योंकि तो इसका मतलब फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है? सर 500 है ओके, शायद। तो फिर तो भरना चाहिए। इट्स नॉट हाँ दैट। मिनिमल है सर, मतलब दूसरे फॉर्म के देखे तो ये मिनिमल। तो आपके टाइम में कितने लोगों ने मतलब एग्जाम देने आए? सर हमारे टाइम में अराउंड 850 लोगों ने फॉर्म भरा था, ओके। जिसमें से एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे 500, ओके। और 300 लोग, 350 के अराउंड नहीं आए थे। उसमें भी बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब कुछ लोगों को नाइपर की वजह से नहीं आए, कुछ लोग का ओके। आईसीटी अपना एग्जाम कंडक्ट, अपना इंटरव्यू कंडक्ट करा था, उसकी वजह से नहीं आए, मे बी सम पर्सनल रीजन। तो 500 लोग थे सर, और 500 लोग बैठे थे एग्जाम में ओके। फॉर 49 सीट्स। ओके, फॉर 49 सीट्स। तो इनका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है? ओके। सर इसमें इनके एग्जाम पैटर्न में सर 100 क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो, अगर डिफिकल्टी की बात करें तो जीपैट और नाइपर के बीच में हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि जीपैट का पेपर ज्यादा ही कंसेप्चुअल होता है और नाइपर का जो थोड़ा होता है सुपरफिशियल होता है, मगर थोड़ा मगिंग अप वाला प्रोसेस ज्यादा होता है नाइपर में। लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मगर लेंदी ज्यादा नहीं होते हैं। प्लस दूसरी बात, जो क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आते हैं, तो ये डिपेंड करता है सर, यहाँ पे फैकल्टी भी केमिस्ट्री की ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सर केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा हैवी होता है बाकी पोर्शन के मुकाबले। फिर ओके। बाकी पेपरों में जैसे मेडिसिनल नहीं, ना के बराबर आ रही है इस समय जो पैटर्न चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेडकेम से भी क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक से भी आते हैं, ओके। तो पेपर इज गुड। हम्म। और नेगेटिव मार्किंग सर पिछले साल नहीं थी, तो इस साल में भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते हैं। यस लाइक सर। जो एग्जाम था लास्ट टाइम, इनका एग्जाम हाँ कब कौन से मंथ में कंडक्ट हुआ था और कितने टाइम तक इनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था? आपकी क्लासेस कब से शुरू हो गई? सेशन से पहले हम एग्जाम पे आते हैं, इनका एग्जाम होता है 4th, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में अराउंड होता है एग्जाम। तो ओके। एग्जाम के पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, हम्म। और डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली जब वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद उसके उसी दिन ये एग्जाम करवाते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट भी लगभग लगभग उसी दिन मिल जाता है हम लोगों को। ओके। उसके बाद ये हम लोगों को नेक्स्ट डे, मतलब काउंसलिंग राउंड होता है जिसमें हम लोग को सीट अलॉट की जाती है, अपनी अपनी मतलब स्पेशलाइजेशन जो रैंक के हिसाब से मिलती है। हम्म। उसके बाद यहाँ से हम लोग को एक कॉल लेटर, कह सकते हैं एक ऑफर लेटर आता है, एक ईमेल ईमेल के थ्रू। उसके बाद हम लोग को फीस जमा करनी होती है, यहाँ की जो एकेडमिक फीस है, मेस फीस है। देन सबसे जो मेन प्रोसेस है यहाँ पे, जिसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता, वो है फिजिकल रजिस्ट्रेशन। वो अराउंड 15 to 20 डेज के गैप के बाद आपको आना होगा, यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ओके। ये कंक्लूड करता है यहाँ पे एडमिशन को। ओके। सो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम रहती है इवन आफ्टर जीपैट के एग्जाम के बाद, कि कुछ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट नहीं आते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी हम्म। फाइनल ईयर के एग्जाम रहते हैं। तो क्या ऐसे स्टूडेंट को रिलैक्सेशन देते हैं ये, अगर उनका आईआईटी बीएचयू हो जाए? हाँ सर, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। तो सर क्या होता है यहाँ पे, जो 21 जुलाई जो फिजिकल रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, उससे ये 2 महीने का टाइम देते हैं। आपके जो माइग्रेशन वगैरह होता है, जो मार्कशीट होती है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो आई थिंक अगर कोर्स प्रॉपरली चल रहा है और अगर हर चीज टाइमली हो रही है, तो 2 महीना इनफ है कोई भी यूनिवर्सिटी का मतलब रिजल्ट देने के लिए। तो 21 जुलाई अगर बोले तो 21 सितंबर तक हम लोगों को मतलब अपना सब कुछ सबमिट करना था, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे। तो ये 21 सितंबर डेडलाइन होती है, मतलब इसके अंदर आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। ओके। और नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन है लाइक कि क्या आपको स्कॉलरशिप जस्ट आफ्टर एडमिशन स्टार्ट हो जाती है या फिर उसमें टाइम गैप रहता है?
और कितनी स्कॉलरशिप देते हैं? सर सर जो जीपैट का स्टाइपेंड है वो वही है 12,400, जो पूरे इंडिया में यही मिलता है। और यहाँ पे सर स्टाइपेंड तभी स्टार्ट होती है जब आपने अपना लीविंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कर दिया है। उसके पहले आपको स्टाइपेंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो एज सून एज पॉसिबल आप जितनी जल्दी जमा कर देंगे तो उतने ज़्यादा चांसेस है आपका जल्दी स्टार्ट होगा। मगर स्टाइपेंड जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन से आपकी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी स्टाइपेंड जब से आपने डॉक्यूमेंट जमा किया है तब से आएगी, बाकी कट जाएगी, ऐसा नहीं। ओके, तो आई थिंक सो अप्रोक्स सर 2 महीने लगते हैं सर तो स्टार्ट होने में। ओके। तो या सौरभ, आपसे क्वेश्चन है कि आपको इनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा लगा था? मतलब कैसा रहा था? डिफ़िकल्ट, ईज़ी या क्या? सर दूसरे एग्जाम्स के कंपेयर में मतलब नाइपर और जीपैट के कंसिडर में तो ये मॉडरेट था सर। मतलब नाइपर का इसलिए कमल ने बताया कि सुपरविजन होता है, हुँ, हुँ। मतलब ज़्यादातर रटने की चीज़ें होती है नाइपर में एग्ज़ाम में, हुँ, देखा जाए तो उस तरह से नहीं होता। तो ओके। कंसेप्चुअल बेसिस होता है पेपर। और फार्माकोग्नोसी की बात करें तो उसमें सर ज़्यादातर 12th के जो मॉर्फोलॉजी या फिर बेसिक बायोलॉजी होती है, हुँ, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके ऊपर का अगर देखा जाए तो पेपर उस टाइप से आता है। और केमिस्ट्री से लाइक? हुँ, हुँ, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए ओके, और नेम रिएक्शंस वगैरह-वगैरह। ओके। एंड हुँ, फार्माकोलॉजी और थ्योरेटिक्स के रिगार्डिंग? बायो फार्मास्यूटिक्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं इसमें। मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं। हुँ, देखा जाए तो मतलब लोडिंग डोज़ या फिर बायो फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं सर कैलकुलेशन। अच्छा। तो आपने क्या आईआईटी बीएचयू के लिए अलग से प्रिपरेशन की थी आप लोगों ने, या सफिशिएंट जो जीपैट के लिए प्रिपेयर कर चुके थे दैट वाज़ इनफ फॉर सर आईआईटी? दैट वाज़ इनफ। सर उसमें हो जीपैट की जाता है सर प्रिपरेशन 90%। इनफ है, अलग से हुँ, कोई प्रिपरेशन नहीं की है। ओके। बल्कि आईआईटी के एग्जाम के लिए आप कुछ अनइम्पोर्टेंट चीजें छोड़ भी सकते हैं। हुँ, जैसे हुँ, जीपैट में ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह आता है, तो यहाँ पे एक मतलब ऐसा है कि यहाँ पे चार स्पेशलाइजेशन है। तो मोर और लेस क्वेश्चन जो है उन्हीं चारों में के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी। तो जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो आप स्पेशली फॉर दिस एग्जाम आप छोड़ सकते हैं। ओके। तो आप लोगों से फाइनल एक क्वेश्चन है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो जीपैट की जो डेट है, ये जो इन्होंने अपनी एडमिशन की डेट निकाली है, ये चेंज होगी या नहीं? यस सर, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। डेट चेंज होगी और एज 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 फार एज माई सोर्सेज आर कंसर्न, एचओडी मैम जो है वो डीन से भी कांटेक्ट कर रही हैं। इस बारे में बात हो रही है कि क्या डेट आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। तो पिछले साल तो बढ़ी थी, इस साल भी हमें लगता है डेट बढ़ेगी आगे। हाँ, ओके, तो सर एक्सटेंड होगी सर डेट, बात है इसे एक्सटेंड होगी। ओके। और अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और कि एडमिशन फॉर्म भरना इनका ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है? मीन्स क्या-क्या पूछते हैं अपने एडमिशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में? सर एडमिशन फॉर्म सिमिलर टू जैसे जीपैट होता है सेम वैसे ही होता है। वही आपका मतलब बस अंतर ये रहता है आपकी जो पर्सनल डिटेल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई, उसके अलावा आपका जीपैट स्कोर मांगेंगे और अ, बस आपका डोमिसाइल अगर आप अदर स्टेट में हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, बस नॉर्मल प्रोसेस होता है जैसे जीपैट का होता है सेम वैसे ही है। कुछ अलग इसमें से सर मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें। ओके, बस एक मेडिकल सर्टिफिकेट, हाँ एक ये ऐड करूंगा, मेडिकल सर्टिफिकेट एक गैजेटेड ऑफिसर के हाथ से बना होना चाहिए, वो या आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। या ओके। तो लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये मेडिकल सर्टिफ़िकेट कहाँ से बनवाएँ? हम्म। हाँ। या इसके ये रिगार्डिंग भी फ्यूचर में बात करेंगे हम। तो बस ओके। सफिशिएंट है आज, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म कि क्या करें उसके लिए। तो थैंक्स नॉलेज देने के लिए इसके ऊपर। तो थैंक यू श्योर सर, श्योर सौरभ सर। एंड कमल। ओके। ओके सर। इसमें बात करने के लिए थैंक यू।